हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हाउ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। आज मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन के बारे में। मैथ के अंदर एक्सप्रेशन होता है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अभी हिंदी में इसको कहना है तो क्या कहेंगे? व्यंजक। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसलिए समझना है ताकि हमें समझ में आ जाए। एक एक्सप्रेशन इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन एक मशहूर जो है, बहुत ही फेमस है, वो वर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन है क्या। आपने सुना ही होगा, जैसे फिल्मों वगैरह में या टीवी सीरियल वगैरह देखते तो जो वो एक्टर होते हैं कहते हैं कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अजीब हो गया था, ऐसा बोलते हैं। या जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपना एक्सप्रेशन भी देते हैं। जब भी आपने नाटक वगैरह में काम किया हो तो फिर कहते हैं कि डायलॉग के साथ साथ में एक्सप्रेशन भी दो। बोलने का मतलब है कि जैसे इमोजी होता है, इमोजी में कोई उदास है, कोई तो खुश होता है, कोई उदास होता है। जैसे कि ये खुश लग रहा है तो ये सैड लग रहा है, तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। इसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो हैप्पी है, इसके चेहरे का एक्सप्रेशन हैप्पी नहीं है, सैड है। ये बंदा दुखी है, यानी कि ये इसके चेहरे के ये जो चेहरा जो इसने बनाया हुआ है, जिस तरह का चेहरा बनाया हुआ है, तो इससे पता लगता है कि ये सैड है। और इसने जो चेहरा बनाया हुआ है उससे पता लगता है कि ये हैप्पी है। मैंने जो बनाया है डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया, उस पर नहीं जाइएगा, बस इसको समझ जाइए। जो हम चेहरे से भाव बनाते हैं, जो हम भाव प्रकट करते हैं ना, उसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कोई आदमी गुस्सा है तो चेहरे में वो आंखें वगैरह चढ़ जाती हैं, तो जो वो दिख रहा है वैसे दिखने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हम किसी को गुस्सा दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे चेहरे को देख के जान जाए कि मैं गुस्से में हूँ, तो हम चेहरे का हावभाव कुछ बदल लेते हैं, आंखें खींच लेते हैं, मुंह अजीब सा बना लेते हैं। तो जो हम वो वैसा जो करते हैं ना, उसी वैसा करने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। जो हम अपना लुक बना रहे हैं, जो हम लुक अपना दिखा रहे हैं, उंगलियां बना के जो दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, तो ऐसा दिखने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। मुझे लगता है ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका मैथमेटिक्स में क्या काम है? तो मैथमेटिक्स के अंदर सिंपल सी बात है, हम लिखते हैं जैसे कि 4 + 6 - 2, कुछ भी जो लिखते होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन ही तो है, इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कितना हुआ? ये हो गया 8। तो ये जो दिख रहा है, ये एक, इसको बोलेंगे यह एक एक्सप्रेशन है। 4 × 6 यह एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि है ना, ये एक्चुअली में 10 है, नहीं 24 है। ये क्या एक्चुअली में 24 है, लेकिन कि इसने अपना डिज़ाइन बदल लिया है। ये
24 को 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 तो लिख ही सकते हैं ना। इस दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कि इसके एक्सप्रेशन में फ़र्क है। ये 24 का 24 दिख रहा है, लेकिन यही 24 यहाँ पे दूसरे भाव में दिख रहा है, दूसरे टाइप से नज़र आ रहा है। ये मल्टीप्लाई में नज़र आ रहा है, 4 और 6 की मल्टीप्लाई में नज़र आ रहा है तो एक ही चीज़ है। तो बोलेंगे कि ये इसका एक्सप्रेशन अलग है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ऐसा लिखने को, ऐसा देखने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। हम बोलने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हम ऐसे करके जो कोई भी चीज़ लिखते हैं वैसा लिखने को ही एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे कि कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे कि 5 - 4 + 2 - 3, कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो बना के हम जो सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ भी जो मैथमेटिक्स के अंदर हम लिखते होते हैं, तो बोल सकते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन ही है। जैसे मैं लिख दूं a², तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। हम कुछ भी मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टेप्स लिखते हैं मैथ बनाते हुए, तो उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 20 + 10 ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि 4 - 6 + 2 - 4 डिवाइड बाय 2, ऐसा, या मल्टीप्लाई 1/2, ऐसा कुछ भी हम ऐसा करके जो कुछ भी लिखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। 2 + 6 - 4 ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसा लिखने को ही ऐसा जहाँ पर भी मैथमेटिक्स के अंदर जो कुछ भी नज़र आता है इस तरीके से, इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। अब थोड़ा इसको और डिटेल से समझते हैं। ये तो हुआ एक्सप्रेशन। अब आगे आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो इसके लिए पहले समझते हैं। मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है, उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझेंगे तो, और वेरिएबल्स वगैरह समझेंगे। पॉलिनोमियल की वीडियो नहीं होनी, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल की वीडियो बनाई है, वेरिएबल समझिएगा। मैं अभी के लिए थोड़ा मैं समझा देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। a, b, x, y जो हम बीच में लिख देते हैं, ऐसा 2a या 3x या 9y, ऐसा करके कुछ भी लिखते हैं, तो ये तो हमारे नंबर हैं, डिजिट वाले नंबर, और ये नंबर नहीं, ये अल्फ़ाबेट है। तो ऐसा जो हम अल्फ़ाबेट में लिख देते हैं ना, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। इसकी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देखिएगा तो फिर वेरिएबल समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया वेरिएबल। अब अगर मैं वेरिएबल को यूज करके कोई एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे कि 2x + 3, तो इसमें अब वेरिएबल ऐड हो चुका है। पहले अगर मैं लिखूं अकेले 2 + 3 को लिखूं, तो ये कह सकते हैं कि ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें अब वेरिएबल भी आ चुका है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें हम x, y, z या LMNO, PQ वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं। 2x + 4 - 6 -x², ऐसा करके कुछ भी जो लिखता है ना, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक मतलब जिसमें वेरिएबल यूज होते हैं, जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी साथ में मैं एक और चीज़ आपको बताता चलता हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, बस इतना ही बताना था एक्सप्रेशन क्या होता है। अगली वीडियो पॉलिनोमियल की वीडियो होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन समझना बहुत ज़रूरी था। एक चीज़ और समझना, जैसे अगर मैं लिखूँ 2x, और एक्सपोनेंट भी, मैंने एक्सपोनेंट की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो x² या x³ ऐसा करके लिखते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसके सिर पे जो ये नंबर आ रहा है, किसी के भी सिर पे जो नंबर, चलिए सिंपल से समझते हैं इसको। 5x²,
प्लस एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अलजेब्रिक, 5x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 3 ऐसा करके लिख लेते हैं कुछ भी। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हुआ है। तो अब अगर हम गौर से देखें तो कुछ तो होते हैं उसके साथ ना कोई वेरिएबल नहीं होता है। जैसे ये 2x है तो ये इसमें 2 भी है और x भी है। अब ये 3 है तो ये अकेला 3 है और इसमें भी ये 9 है, ये वेरिएबल कुछ ऐसे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5x² प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है दो तरह से आ रहे हैं, 3 तरह से आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं जो कि खाली नंबर है, एकदम प्योर नंबर है, 6 का 6 है। एक है जिसमें वेरिएबल मिक्स हुआ पड़ा है और एक है जिसके वेरिएबल के ऊपर भी एक और नंबर है। दोबारा से चीज को समझिए। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम 3 तरह का आप टर्म पाएंगे। टर्म का मतलब क्या है? टर्म का मतलब ये प्लस और माइनस के बीच की जो चीजें है ना, इसी को टर्म कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसको बोलेंगे टर्म। और ये भी हो गया एक टर्म, और ये भी हो गया एक टर्म, ये भी हो गया एक टर्म। प्लस और माइनस के बीच में जो कुछ भी आते हैं ना, उसी को टर्म कहते हैं। अगर मैं लिखूँ 4 - 6 प्लस 2 - 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 - 6 ऐसा। तो अब इसमें टर्म किसको बोलेंगे? जो माइनस से अलग होते होंगे, माइनस या प्लस से अलग होते होंगे तो उसको बोल। जैसे ये 4 है और ये 6 है, इसके बीच में माइनस आ गया तो ये हुआ एक टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। और फिर प्लस आ गया तो ये हो गया तीसरा टर्म, फिर माइनस आ गया ये हो गया चौथा टर्म, फिर प्लस आ गया तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई इस वाले से नहीं, प्लस या माइनस वाले से, तो ये मल्टीप्लाई आ गया तो भी नहीं, और डिवाइड आ गया तो भी नहीं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इकट्ठे एक टर्म है। ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। जब मैं पॉलिनोमियल की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये टर्म अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि ना 5x² - 6x प्लस 4 - 3 ऐसा करके कहीं पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो कुछ तो प्योर नंबर है, जैसे ये 3 प्योर नंबर है, जैसे ये 4 ये प्योर नंबर है, लेकिन ये 6 है कि ये प्योर नंबर नहीं है। अभी x की वैल्यू आएगी तभी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। फिर इसमें भी देखिए ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 5 भी है, फिर यहाँ पे x भी है, फिर यहाँ पे इसके सिर पे भी एक पावर रखा हुआ है। तो ये फर्क है। ये 3 ही तरह के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। किसी में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, उसके साथ में एक नंबर होगा और उसके सिर पे एक नंबर होगा। ये भी एक वेरिएबल है, इसके साथ में एक नंबर है और इसके सिर पे भी नंबर हो सकता है। ये 4 है तो अब इसमें ना तो इधर है, ये एकदम प्योर है। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। तो ऐसा जो प्योर नंबर होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट, और ऐसा जो होगा उसमें इसको बोलते हैं, ये तो हो गया वेरिएबल, और इसके साथ वाले नंबर के इसके पीछे की साइड में जो नंबर होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट, और इसके सिर पे जो नंबर होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। दोबारा से देखिए, 2x - 6 प्लस 4x - 4 ऐसा करके कोई चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखा, इस वाले नंबर को देखते हैं तो ये प्योर का प्योर नंबर है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट, CONSTANT, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। अब जैसे ये प्योर नहीं है, इसके साथ में एक वेरिएबल भी आ गया तो इसके साथ में जो ये नंबर आ रहा है इसको, ये अब कांस्टेंट नहीं है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट व्हाटएवर। तो ये ना इसको बोलेंगे कांस्टेंट। जो वेरिएबल के साथ में नंबर आते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसके ऊपर मैं स्क्वायर दे देता हूँ ऐसा। तो अब यहाँ पे इस वेरिएबल के पास दो नंबर है, एक तो ये 2 है और एक तो ये दूसरा 2 है। तो इसके साइड में जो लिखा हुआ है पीछे की तरफ, तो ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। मैंने एक्सपोनेंट वाली वीडियो में समझाया हुआ है, एक्सपोनेंट मतलब पावर।
तो ये होता है। तो यही बताना था, आज के वीडियो का मकसद ही था एक्सप्रेशन समझाना। ये जो मैं ये सब सारा कुछ लिख रहा हूँ, इस ऐसा लिखने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर तो प्योर नंबर आते हैं जैसे कि 5 + 2 - 3 - 6 + 4 + 10, ऐसा करके हम चाहे जितना मर्जी लिखेंगे, ये सिंपल एक्सप्रेशन है। इसको ये भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो वही है, लेकिन कि हमें समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको सिंपल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन होगा? जिसमें कि वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे x यूज हो गया, यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर जब भी एक भी जगह पर कहीं x आ गया तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x² - 2 - 6 + 2 - 9, ऐसा करके हम कुछ भी लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये इस यहाँ पर जो x आ गया, ये वेरिएबल आ गया, इसकी वजह से ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नहीं तो ये सिंपल एक्सप्रेशन था। तो बस इतना ही था आज। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।